2017 की बात है जहाँ पे ताकाफुमी नाम का एक बंदा अपने अंकल से मिलने आया हुआ होता है। इसके अंकल 17 साल पहले एक एक्सीडेंट में कोमा में चले गए थे और अब इन्हें होश आया है, तो ये उन्हें ही मिलने आया हुआ होता है। होश में आते ही अंकल ताकाफुमी को देखते हैं और किसी अलग ही भाषा में कुछ बोलने लगते हैं। तब अंकल को देख के ताकाफुमी सोचता है कि अंकल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, पर बाद में अंकल ताकाफुमी को पहचान जाते हैं और बोलते हैं तुम मेरी बहन के बेटे हो ना, काफ़ी छोटे थे जब मैं बेहोश हुआ था, अब तो तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। फिर अंकल ताकाफुमी से अपने परिवार के बारे में पूछने लगते हैं। ताकाफुमी अस्पताल में अकेला आया था और वह बोलता है कि आपके जाने के बाद हमारी आपस में बनी नहीं और परिवार बिखर चुका है, अब अलग हो चुका है, अब बस मैं ही बचा हूँ जो आपको लेने आया हूँ। मेरी माँ तो अब आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ये सुन के अंकल को थोड़ा सा सदमा लगता है और अंकल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अंकल उसे बताते हैं कि ताकाफुमी बेटा, मैं पिछले 17 साल से किसी और ही दुनिया में फंसा हुआ था। मैं उस दुनिया से बाहर आना चाहता था और अपने परिवार से मिलना चाहता था, पर अब जब बाहर आया हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा परिवार नहीं बचा। उसके बाद अंकल बोलते हैं कि ये देखो मैंने वहाँ से क्या सीखा, और कुछ मैजिक वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं और बोलते हैं पानी इधर आओ, वाटर स्पिरिट इधर आओ, और फिर यही चीज़ वो जैपनीज़ में बोलते हैं। और जैसे ही जैपनीज़ में बोलते हैं पानी और गिलास उड़ने लग जाता है। ये देख के ताकाफुमी एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है अंकल ये सब कैसे किया आपने। तब अंकल समझ जाता है कि ताकाफुमी डर गया है और वो सब कुछ वापस नॉर्मल कर देता है। ताकाफुमी एकदम सीरियस होकर अंकल से पूछता है क्या ये सब सच है। तो अंकल बोलते हैं हाँ, पिछले 17 सालों में मैंने एक मैजिक सीखा है उस अलग दुनिया में। और ये सुनते ही ताकाफुमी अंकल को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब अंकल की मैजिक की वजह से वो अपनी गरीबी दूर कर सकता है। और फिर यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देता है अंकल के मैजिक के ऊपर। और देखते ही देखते अंकल की हालात थोड़ी सी सुधरने लगती है। अब ताकाफुमी अंकल को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। अंकल बोलते हैं कि 17 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, मैं तो जानता भी नहीं ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, पर यह सब फैमिलियर लग रहा है क्योंकि मैजिक से मैं ये सब कर सकता हूँ जो तुम ये अभी कर रहे हो। और उसके बाद अंकल बताने लग जाते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा उस दुनिया के अंदर। उस दुनिया में सब लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, मैं ही एक था जो बदसूरत था। मेरे साथ रैगिंग हुई बहुत ज़्यादा, मेरे को लोगों ने बस एक खिलौने के जैसे खरीदा और बेचा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था उस दुनिया के अंदर। पर एक दिन सब बदल गया जब मेरे को किसी ने कैद किया, तो वहाँ पे मेरे साथ एक लड़की थी और मैं उसे बचा के उस कासल से बाहर ले गया। पर उस लड़की ने अंकल को बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छूने की, क्योंकि उसे अंकल का चेहरा पसंद नहीं आया था। तब अंकल को रियलाइज़ हुआ कि मेरा चेहरा इतना बदसूरत है। उसके बाद अंकल बोलते हैं पर अब की दुनिया ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे मैं घर पे बैठे बैठे किसी से भी बात कर सकता हूँ, चेहरा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं। फिर ताकाफुमी उन्हें आज के सोशल मीडिया हेटर्स के बारे में बताने लगता है और कमेंट्स दिखाने लग जाता है अपने यूट्यूब चैनल के। तो अंकल को पता चलता है कि कुछ लोग आज भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, अपना चेहरा ना दिखाने का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। उसके बाद अंकल अपनी मेमोरीज दिखाने लग जाता है ताकाफुमी को। ताकाफुमी बोलता है कि अंकल आप तो एक जीनियस थे, आपने काफ़ी सारे इन्वेंशन किए। तो बोला नहीं, मैंने सिर्फ एक गर्म पानी करने वाला मटका बनाया था। और उस मटके को देख के सारे गाँव वाले भड़क गए, क्योंकि उनके धर्म के अंदर ये डिमोनिक एक्टिविटी थी और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। वो मेरे को मार देना चाहते थे, पर तब एक लड़की आई और उसने मेरे को बचा लिया। उसके बाद अंकल अपनी मेमोरीज दिखाने लग जाते हैं ताकाफुमी को। तो ताकाफुमी बोलता है तब अंकल उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताइए। फिर अंकल बोलते हैं कुछ याद नहीं, और उसके बाद वो अपने टीवी को चलाने लग जाते हैं वापस से और देखते हैं कि अच्छा मैं उसके बाद भाग गया था वहाँ से। तो ताकाफुमी बोलता है उस लड़की का क्या हुआ। तो वो लड़की का सीन दिखाया जाता है जो पीछे देख के बोलती है कि डरपोक भाग गया। और उसके बाद हमें अंकल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अच्छा हुआ मैं भाग गया, इसके लिए ज़िंदा हूँ। उसके बाद अंकल एक फ़ोन का ऑर्डर करते हैं। दरअसल वो एक स्पिनिंग वाला फ़ोन होता है और अंकल को वो फ़ोन चाहिए था क्योंकि अंकल का हमेशा से सपना था। पर ताकाफुमी बोलता है ये तो एक 2G फ़ोन है, आजकल तो ये चलता भी नहीं है, ना ही तुम इससे फ़ोन कर सकते हो। तो अंकल बोलता है ये बस मेरा सपना है और मेरे को ये पूरा करना है। तब ताकाफुमी समझाने लगता है कि आजकल तो सब स्क्रीन वाला फ़ोन ही यूज़ करते हैं। तो अंकल बताते हैं स्क्रीन वाला फ़ोन तो मेरे पास जादू से भी मैं बना सकता हूँ। और उसके बाद वो अंकल बिड कर देते हैं और फ़ोन ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल रहा होता है।
पर शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए अंकल खिड़की से बाहर कूदते हैं और हवा में उड़ के चले जाते हैं और बहुत दूर एक आइलैंड से वो फ़ोन ले आते हैं और उन्हें शिपिंग कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती। फिर वो पैकेज की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके लिए ताकाफुमी उनसे चाकू मांगता है और अंकल उन्हें एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला नाइफ़ पकड़ा देते हैं। अंकल के नाइफ़ देख के ताकाफुमी डर जाता है और बोलता है, ये आपने कहाँ से लाया? तब अंकल बोलते हैं कि दरअसल मैंने जो मैजिक सीखा था और 17 सालों में जो भी कमाया था मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। और उसके बाद वो एक तलवार निकालने लगे। फिर अंकल बताते हैं कि इस तलवार से मैंने काफ़ी ड्रैगन्स को मारा और उससे मेरे को ये सारा रिवॉर्ड मिला था। तब ताकाफुमी बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कीमती लगते हैं। तो अंकल बोलते हैं, हाँ, ये पूरे के पूरे किले को ख़रीदने लायक है। और उसके बाद वो उसे दुकान पे बेचने जाते हैं और पता चलता है कि उसका सिर्फ $50 ही मिल रहा होता है। इसके लिए अंकल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और ताकाफुमी बोलता है, कोई बात नहीं अंकल, इतना ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ताकाफुमी अंकल को बोलता है कि आपकी पूरी जवानी तो उस गेम के अंदर ही निकल गई, क्या आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है? तो बोला, हाँ, मैं भी रिलेशनशिप में था उस टीवी के साथ जो आर्केड में लगा रहता था। मैं घंटों बैठ के उस टीवी को देखता था। वो एक सागा का गेम था सोनिक और उससे मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड था। फिर ताकाफुमी बोलता है कि अंकल तो सिर्फ गेम के बारे में सोचते हैं, गेम इनकी लाइफ है और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तब अंकल को बोलते हैं, नहीं, असली वाला कोई एक्सपीरियंस है? तो अंकल बोलते हैं, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। दरअसल एक बार मैं कहीं से जा रहा था और तब वहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखा जो कुछ बच्चों को मार रहा था और उस मॉन्स्टर को मैंने हरा दिया उन बच्चों को बचाने के लिए। और जैसे ही मॉन्स्टर मरा वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और सबके सब मेरे को धन्यवाद कहने लग गए। पर ताकाफुमी बोलता है, वो सब आपसे डर रहे थे असलियत में। तो बोलता है, नहीं, ये तुम्हारा देखने का नज़रिया है, देखो तो सही आगे क्या होता है। उसके बाद हम उस स्क्रीन पे देख पाते हैं कि वो लड़की रोते हुए आती है उस अंकल के पास और अंकल से पूछता है ताकाफुमी, उसके बाद क्या हुआ अंकल? तो अंकल बोलते हैं, उसके बाद ज़्यादा तो कुछ याद नहीं, पर मेरे को 2 छोटे छोटे गॉब्लिन्स ने नीचे धक्का दे दिया था। तो ताकाफुमी बोलता है, गॉब्लिन्स ही थे ना, क्योंकि वो बच्चे कहीं पे चले गए थे। तो उसके बाद ताकाफुमी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि अंकल के पास तो बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद हम आगे देखने लग जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अंकल बोलता है, उसके बाद नीचे गिरने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी मेरे, तो मेरे को किसी ने बचाया था और जो तुमने पहले देखा था उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। और हम देखते हैं कि अंकल उसे ज़बरदस्ती पकड़ के एक रिंग पहना देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ज़िंदगी भर, तुमने मेरी जान बचाई। और उसके बाद वो एक दुकान पे जाके उस रिंग को निकाल के बेच देते हैं और उसे पैसा दे देते हैं। उसके बाद अंकल बोलते हैं कि उस लड़की ने उसके बाद मेरा पीछा करना बंद नहीं किया और मैं जहाँ पे भी जाता था अंकल वो मेरा पीछा करने आ जाती थी। और बाद में सारा सामान वो वापस से अंकल के मैजिक होल में डालने लगते हैं और उन्हें एक यूट्यूब वीडियो का आइडिया मिल जाता है कि क्या अंकल अभी जिंदा है, और इधर ही एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।